एक ऐसी लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, अमूदी नासिफ कहते हैं। ये वाला अगर आप देखें जो वर्टिकल है, ठीक है, जो दूसरी लाइन के दरमियान से गुजरे, मिड पॉइंट से गुजरे और क्या बनाए, 90 का एंगल बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.2 के 3 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जिसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट अक्सर बच्चों को इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बच्चे इनसे डरते हैं। असल बात तो ये है कि हम इसको समझते नहीं हैं सही तरीके से, इनके वर्ड्स को समझते नहीं हैं। हालांकि काम जो है हम पहले ये कर चुके हैं, काम सारा हम पहले ये कर चुके हैं, वही काम होगा, बट ज़रूरत क्या है, क्वेश्चन को समझने की। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान अल्फाज में क्वेश्चन समझा सकूं। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो उम्मीद है आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले आपने यहाँ तक इसको रीड करना है। ठीक है, क्या करना है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। उर्दू में अगर इसको बोलें तो मुसवात कहते हैं इसको। किसकी फाइंड करनी है, ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस वर्ड पे आपने गौर करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक कंसेप्ट है, इसको उर्दू में आई थिंक कहते हैं अमूदी नासिफ। ठीक है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट, यानी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, A35 एंड B98। वो कहता है इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जरा कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास जो है बी पॉइंट है। तो जाहिर सी बात, अगर इनको मिलाएं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, बिल्कुल बनती है। हमारे पास ए पॉइंट आ गया 35 और जो बी पॉइंट है वो कौन सा आ गया हमारे पास 98। ये आप जो है क्वेश्चन के अंदर ड्रा भी कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो इशू नहीं है, बट बेहतर है इसको ड्रा करें, क्योंकि कंसेप्ट आपका यहाँ से क्लियर होगा। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना जरा इजी हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, अब इस वर्ड पे आ जाना है आपने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या होता है, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है परपेंडिकुलर, एक है बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर वर्ड से आप लोग पहले वाकिफ होंगे, यानी ऐसी चीज जो 90 का एंगल बनाए। ठीक है, जहां पे 90 का एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये तो एक तो क्लियर हो गया। उसके बाद बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है, ऐसी चीज जो किसी चीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अमूदी नासिफ का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, एक ऐसी लाइन जो कि इस ए बी सेगमेंट एक तो दरमियान से गुजरे। दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो दरमियान से पास करे, ठीक है, दो बातें हैं, एक तो दरमियान से पास करे और दूसरा क्या करे, जहां पे एंगल कौन सा बनाए, 90 का बनाए। क्लियर हो गया, यहाँ पे दो बातें हैं। एक ऐसी लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, अमूदी नासिफ कहते हैं। ये वाला अगर आप देखें जो वर्टिकल है, ठीक है, जो दूसरी लाइन के दरमियान से गुजरे, मिड पॉइंट से गुजरे और क्या बनाए, 90 का एंगल बनाए। आई होप सो आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या करना है, हमने अब इस लाइन, जो ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली सीधी लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है मैथमेटिकल फॉर्म में। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, आपको बताया था, अगर हमें पॉइंट मिल जाए और क्या मिल जाए, स्लोप मिल जाए, तो हम वहां पे पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करके इजीली जो है उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ना पॉइंट है ना स्लोप है इस लाइन की। तो पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ये वाला पॉइंट है जहां से गुजर रही है, और पॉइंट हमारे पास काफी सारे हैं। बस इस लाइन का जो पॉइंट है वो ये वाला हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, गौर करें, ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। और स्लोप इसकी स्लोप तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसकी स्लोप तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, उनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, आंसर -1 आता है। इसका मतलब हमने सारा काम इन दो पॉइंट से करना है। ठीक है, तो पहले हमने इसकी स्लोप निकालनी है, इसकी स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी स्लोप से आंसर क्या आएगा, -1। वहां से हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे और इसका क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया। आई होप सो आपको क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला काम क्या करना है, आपने इस लाइन सेगमेंट ए बी की स्लोप फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ पॉइंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, आप चाहें तो इनको नाम दे सकते हैं। चले, मैं इसको M1 का नाम देता हूँ कि हमारी जो पहली स्लोप है जो गिवन है वो M1। फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1।
अब यहाँ पे x1 कौन सा है, देखें आप, x1 यहाँ पे है, y1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, y2 यहाँ पे है। अब y2 क्या हमारे पास 8 है और y1 क्या है 5 है, तो हमारे पास m1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 - 5, ये हो गया 8 - 5। और x2 कौन सा है 9 है और x1 क्या 3 है, सो 9 - 3। तो यहाँ से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं m1 जो कि गिवन लाइन की स्लोप है, 8 - 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 9 - 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 3 वाला टेबल जाएगा दोनों पे, 3 1 is 3 एंड 3 2 are 6। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो लाइन गिवन है ए बी उसकी स्लोप क्या हो गई 1/2 हो गई। एक बात तो ये हो गई, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है किसकी, रिक्वायर्ड लाइन की, वो ये वाली लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो यहीं पे हम फाइंड कर लेते हैं उसको, हम कहते हैं लेट्स से स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी कह सकते हैं आप लोग, या आप यहाँ पे कह सकते हैं रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। उसको हम क्या देते हैं, नाम देते हैं किसका, M2 का, ठीक है। ये हमारे पास M2 आ गई। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये लाइंस हैं आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हमारे पास एक रिजल्ट मौजूद है, आप लिखेंगे वी नो दैट, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वी नो दैट बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर M1 × M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब M1 तो हमारे पास स्लोप है इस लाइन की AB की, ठीक है, वो यहाँ पुट कर देंगे हम, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई M2 इज इक्वल टू -1। हमने M2 निकालनी है, यानी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालनी है। तो M2 पड़ा रहेगा, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करें M2 से, ये यहाँ पे रह जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करें उधर -1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M2 जो है ये स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। हमारा एक काम तो हो गया, यानी स्लोप इसकी हमारे पास M2 आ चुकी है, वो कितनी है हमारे पास -2 है। ओके हो गया। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, क्या, पॉइंट एंड स्लोप। अब स्लोप तो आ गई इसकी, अब पॉइंट कौन सा है इसका, पॉइंट इसका अगर देखें, बाकी तो काफी सारे पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे हम उनको मालूम नहीं कर सकते। एक पॉइंट मालूम कर सकते हैं, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, आपको बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमने 90 वाला कंसेप्ट तो यूज कर लिया कि ये 90 का एंगल बना रहा है, हमारी स्लोप यहाँ से आ गई। अब ये क्या कर रहा है, इस लाइन को दो इसमें बांट रहा है, यानी ये वाला क्या हमारा मिड पॉइंट है, इसको हम लेट से कहते हैं M कह लें, या कोई और पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। हमने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है जहां से ये लाइन गुजर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AB का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है, AB का मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास AB मिड पॉइंट का, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 होता है, कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। अब वैल्यू पुट करें, हमारे पास x1 क्या है 3 और 9, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 + 9 बन जाएगा डिवाइड बाई 2, और y1 कौन सा है हमारे पास 5 है, और y2 क्या है 8 है, 5 + 8 बाई 2। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 12/2 एंड 5 + 8 बन जाएगा 13/2। तो ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट 6, 13/2। ओके हो गया। अब ये हमारे पास पॉइंट M आ गया, ठीक है, जिससे ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो पास कर रहा है। अब दोनों चीजें हमारी आ चुकी हैं, स्लोप भी आ चुकी है, ठीक है, और पॉइंट भी आ चुका है। आई होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, इस वाले की स्लोप उसकी गिवन है हमारे पास, यहाँ पे हमने फाइंड कर ली थी, और पॉइंट कौन सा M है वो हमने फाइंड कर लिया, क्लियर। अब आपने सिंपली क्या लिखना है, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, या बाई यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, बाई यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये आपने वही काम करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 6 में कर चुके हैं। तो ये कौन सी होती है हमारे पास, y - y1, ठीक है, इज इक्वल टू M × x - x1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूज कौन सी करनी है, अब x1 y1 यहाँ पे पड़ा है हमारे पास, ठीक है, बट हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो हम इस पॉइंट को यूज करेंगे, अब इस स्लोप को और इसको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपकी हेल्प के लिख देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे x1 क्या है, x1 हमारे पास यहाँ पे 6 है, ठीक है, और x2 हमारे पास यहाँ पे क्या है 13/2 है, जो हमने निकालना है पॉइंट हमारे पास ये वाला, और जो M है हमारे पास वो कितना आया है, हमने M2 निकाला है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन -2 है। ये आपने यूज करनी है, ये आपने मिक्स नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करें y - y1, y1 कौन सा है हमारा
सॉरी x1 और x2, यहाँ पे मैंने x2 लिख दिया है, यहाँ पे सॉरी हमारे पास y1 आएगा, ठीक है, x1 एंड y1, ये वाला x और ये वाला y, ठीक है, y माइनस y1 कितना है हमारा 13/2 यहाँ पे आ गया, और m हमारे पास स्लोप क्या है यहाँ पे इसकी -2 है, किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ये यहाँ पे आ जाएगी, और x माइनस x1 कौन सा हमारा 6 है, तो यहाँ पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास बार के नीचे 2 आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को खत्म करने के लिए उधर भी लेके जा सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, काफी सारे इसके तरीके हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जो है पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में, फिलहाल नहीं करता, फिलहाल हम इसको ऐसे लिख देते हैं y माइनस 13/2, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा -2x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 बन जाएगा। चलें जी, अब हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ रही है ये वाली, अब चाहें तो आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है, y और 13/2 का आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, आगे ज़्यादा नहीं जाते इसमें, एलसीएम ले लें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, क्योंकि y के नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस 13 वैसे आ जाएगा, क्योंकि 2 वाला टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2x + 12, ओके। अब ये 2 क्या हो जाएगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2y माइनस 13, और इधर हमारे पास 2 जो है मल्टीप्लाई होगा पूरी ये वाली जो हमारी एक्सप्रेशन है -2x + 12 से। अब मल्टीप्लाई करें इसको, 2y माइनस 13 एज इट इज, और हमारे पास क्या बन जाएगा, -4x, और प्लस क्या हो जाएगा 24। अगला काम क्या करना है, आपने x को पॉजिटिव करना है, तो x नेगेटिव है, x वाला टर्म, इसको स्टार्ट में इधर ले आए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x, और हमारे पास 2y पहले पड़ा है, 4x + 2y, और यहाँ -13 पड़ा है, और क्या है हमारे पास 24, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये मैं स्टेप्स को डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने खुद समझ लेना इनको, ठीक है। तो हमारे पास 4x क्लियर हो गया, 2y क्लियर हो गया, इनको आपस में सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4x + 2y, ये बन जाएगा माइनस आई थिंक 37, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अमुदी नासिफ की वो लाइन जो हमें चाहिए थी, इक्वेशन वो हमें चाहिए थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, हमारे पास आ चुकी है। कंसेप्ट क्या है कि आपके पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसमें से एक लाइन गुजर रही है जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अमुदी नासिफ, वो दरमियान से गुजर रही है। एक तो हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, दूसरा हमने स्लोप निकालनी है इसकी, तो पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो स्लोप को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला डायग्राम लाजमी नहीं है, आप अगर ये वाला काम ड्रैग करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, ये रफ पे बना सकते हैं या नीट पे भी ड्रा कर दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बच्चों के क्वेश्चन आते हैं बार बार कि ये वाला काम करना या नहीं करना, तो ये लाजमी नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने कंसेप्ट के लिए आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करते हैं केयरफुली। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट -4 -6। अब यहाँ पे अगेन क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन यानी लाइन की इक्वेशन, ठीक है, खत की मुसावात फाइंड करनी है। थ्रू किस पॉइंट के थ्रू गुजर रही है, -4 -6। अब पॉइंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है जिस पॉइंट से वो लाइन गुजर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन के परपेंडिकुलर है, हैविंग स्लोप -3/2। अगेन वही बात आ गई कि हमने किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें कम से कम 2 चीजें चाहिए, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बाकी भी काफी सारे फॉर्म है, बट आपको बताया था कि पॉइंट स्लोप फॉर्म जरा इजी है और मोस्टली यूज होती है, तो हमें वो याद होनी चाहिए, y - y1 = m × x - x1। उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट जिस पॉइंट के थ्रू वो लाइन गुजर रही है, और दूसरी स्लोप चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, जिसके थ्रू वो लाइन गुजर रही है, लेकिन स्लोप गिवन नहीं है। स्लोप किसकी गिवन है, किसी और लाइन की। तो मैं मिसाल देता हूँ आपको, जिस तरह हमने क्वेश्चन 7 में किया था, ये जरा उससे आसान है। एक हमारे पास लाइन है ये वाली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ए बी पॉइंट हमारे पास है, ठीक है। अब क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पॉइंट है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लाजमी नहीं के दरमियान में हो। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, हमारे पास ये पॉइंट है -4 एंड -6, ठीक है। यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, क्या गुजर रही है, यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, ठीक है। अब हमने इसकी क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। अब पॉइंट तो हमारे पास आ गया, पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था, यहाँ पे गिवन है हमारे पास, बनाया। और क्या चाहिए, हमें इस लाइन की स्लोप चाहिए,
ठीक है। अब उसने क्या कहा है, इसी को यानी कि लाइन फाइंड करें थ्रू पॉइंट -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन, और इसके परपेंडिकुलर है। देखें मैंने जो ए बी लाइन बनाई है, ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है, और इस ए बी लाइन की स्लोप कितनी है, हैविंग स्लोप -3/2। अब ये स्लोप इस लाइन की नहीं है, ये इस लाइन की है, जो दूसरी लाइन हमारे पास पड़ी है, ठीक है, एम जो पड़ी है हमारे पास ए बी, ठीक है। हमारा काम तो इससे है ना, जो मेन लाइन हमारी ये वाली है, ठीक है। तो हमने इसकी स्लोप से इसकी स्लोप निकालनी है। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या आएगी, स्लोप ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन लाइन, जो हमारे पास गिवन लाइन है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, हम कहेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन। स्लोप ऑफ गिवन लाइन हम लेट से उसको नाम देते हैं m1 का, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, वो है -3/2, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो ये वाली लाइन है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, हाँ जी, उसको हम नाम दे देते हैं किसका, m2 का, ये हमें चाहिए, ठीक है, m2 यहाँ पे चाहिए। अब चूंकि उसने कहा है कि लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, देखें परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी ये लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल बना रही हैं, कैमरा जाविया बना रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये पिछले क्वेश्चन में लिखना भूल गया था, अब वहां भी लिख सकते हैं एज लाइंस आर परपेंडिकुलर, हमारे पास लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, m1 को और m2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ -1 आना चाहिए। ओके, अब m1 क्या है, m1 है हमारे पास स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये वाली, ठीक है, ma वाली, तो यहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे, ये बन जाएगा -3/2, और m2 हमें चाहिए, तो ये पड़ा रहेगा ऐसे ही, क्योंकि m2 हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये वाली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी m2 है और इसकी स्लोप m1 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा। अब हमने m2 निकालना है, तो इस सारे नंबर को उस तरफ लेके जाना है, तो सिंपल सी बात है, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा। ज़्यादा आपने इसको जो है रोले में नहीं पढ़ना। हमारे पास -1 यहाँ पड़ा रहेगा, मल्टीप्लाई बाई ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -3 है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। अब देखें क्या हो जाएगी हमारे पास स्लोप, यहाँ पे m2 जो है वो क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2/3। तो ये हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप आ गई। अब हमें पॉइंट चाहिए, अब पॉइंट उसने खुद ही दे दिया है, देखें फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, ठीक है। तो m2 हमारे पास आ गई, स्लोप हमारे पास आ चुकी है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, मैं डायरेक्ट स्लोप लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अब इसको m2 कह रहे हैं हम, m2 = 2/3, और पॉइंट कौन सा है हमारे पास, पॉइंट हमारे पास गिवन है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, पॉइंट हमारे पास है -4 एंड -6। यहाँ से हम x1 निकालेंगे, x1 हमारे पास -4 है और y1 क्या है हमारे पास -6 है। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी काम वही है, बस हमें एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, बाकी काम हम ये वाला पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है क्वेश्चन 6 से। y - y1 = m × x - x1, ओके हो गया। y - y1, y1 कौन सा है हमारा, देखिए -6 है, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा के -6, m हमारे पास क्या आई है 2/3, जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है, 2/3 यहाँ पुट कर देंगे हम m2 की जगह पे, ठीक है, m मीन m2, और ब्रैकेट है x - x1। अब x1 कौन सा है हमारे पास, ये भी नेगेटिव में है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, ताकि हमारा ये -4 यहाँ पे प्लस हो जाए, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट करली लगा देते हैं या स्क्वायर लगा दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और 2/3 वैसे रहेगा, और ये क्या बन जाएगा x, और -+4 हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ फ्रैक्शन है, अगेन 3 डिवाइड हो रहा है, सबसे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस सिंपल काम करना है, ठीक है। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है पूरी एक्सप्रेशन से, y +6 से, और इधर आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x + 4। 3 मल्टीप्लाई करें y से क्या बन जाएगा, 3y + 3 को 6 से करें ये बन जाएगा 18, और 2 को x से करें ये बन जाएगा 2x, + 2 को 4 से करें ये बन जाएगा 8। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ax + by + c = 0, जो इक्वेशन की हमारी जनरल फॉर्म होती है। तो x हमारा इस तरफ पॉजिटिव है, तो हम इसको इधर रखेंगे, बाकियों को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। इधर हमारे पास बच जाएगा अंडा यानी 0, ठीक है, और 2x पहले से पड़ा है हमारे पास, +8 भी पहले से पड़ा है, तो आप क्या करेंगे, 3y को उधर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर जाके, और 18 पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू 2x वैसे आएगा और y वाले टर्म को साथ लिख दें x के -3y और +8 -18 ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस आई थिंक ये 10 बन जाएगा और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला -10। अब ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको हम फ्लिप कर देते हैं, ठीक है, अंडे को उस तरफ ले जाते हैं और जो वेरिएबल है उसको इस तरफ ले आते हैं। 2x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन थी वो आ चुकी है। 2x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। आई होप सो ये आंसर ठीक होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यहाँ पे सिंपल क्या था कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन था, हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी और स्लोप गिवन नहीं थी, स्लोप दूसरी लाइन की गिवन थी जो परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, m1 और m2 को मल्टीप्लाई करते हैं। m1 हमारे पास गिवन लाइन की स्लोप है, m2 हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है, वो हमने यहाँ से फाइंड कर ली। स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गया, तो अप्लाई कर दें पॉइंट स्लोप फॉर्म और हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो अब हम चल रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ भी वही काम करना है, सेम काम करना है। रीड करते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 11 - 5। यहाँ भी देखें तो वही काम है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, किस पॉइंट के थ्रू, किस में से गुजर रही है, 11 - 5 में से गुजर रही है। लेकिन आगे कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, क्या कहता है, एंड पैरेलल टू ए लाइन विद स्लोप -24। अब पिछले में क्या था, जो हमारा 8 क्वेश्चन था वहां पे था परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या आ गया है, पैरेलल। ठीक है, तो कंसेप्ट समझना है आपने, डिफरेंस समझना है, ये ना हो कि इस क्वेश्चन को वहां पे कर दें और उस वाले को यहाँ पे कर दें। ठीक है, पैरेलल क्या होता है, मुतवाजी, यानी एक ही डायरेक्शन में। अब अगर हमारे पास एक लाइन इस तरीके से हो, फॉर एग्जांपल ए बी हमारे पास एक लाइन है इस डायरेक्शन में, तो पैरेलल क्या होगी, पैरेलल का मतलब ये है कि दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी तरह ही होगी, यानी उसमें गैप जो है हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ओके हो गया। अब ये हमारे पास गिवन लाइन है, इसकी स्लोप उसने दे दी है, यहाँ पे देखें अगर आप -24। ओके, और पॉइंट भी गिवन है। हमने क्या करना है, जो हमारी ये वाली लाइन है ऊपर वाली, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो पॉइंट तो हमारे पास गिवन है कि किस पॉइंट से गुजर रही है, 11 - 5। फॉर एग्जांपल ये हमारी लाइन है, वो किस पॉइंट से गुजर रही है, वो गुजर रही है 11 - 5 से। पॉइंट तो हमारे पास मौजूद है, बट इस लाइन की स्लोप हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, यानी जो स्लोप इसकी होगी वही स्लोप इसकी होगी। तो यहाँ पे जरा काम आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन, हम कहेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ गिवन लाइन। हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन को हम कह देते हैं लेट्स से m1। ठीक है, इसको m1 कह देते हैं। हमारे पास m1 क्या है, वो -24 ये गिवन है आपको। ठीक है, ये -24 आपके पास गिवन है। उसके बाद हम निकालेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसको हम कह देते हैं m2। हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ज़रूरत है हमें। ठीक है, उसकी स्लोप हम कह देते हैं m2 है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास गिवन लाइन की स्लोप m1 है और रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या है, m2 है। अब कंडीशन कौन सी है, लाइंस हमारे पास क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, हमारे पास ये कंडीशन होती है कि स्लोप्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल में बराबर होती हैं स्लोप्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू m2। तो हमें m2 चाहिए, m2 किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास -24 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप क्या बन जाएगी, -24। स्लोप हमारे पास आ गई। ठीक है, और पॉइंट भी उसने खुद दिया हुआ है, थ्रू पॉइंट 11 - 5, पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गई। अगला काम क्या करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करनी है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और खुद करें, फिर इसका आंसर देखें। चलें जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्लोप आ गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, या सिंपली स्लोप लिख लें आप। ठीक है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है। हमारे पास क्या है, m2 हमारे पास आ गया -24। और पॉइंट कौन सा है हमारा, पॉइंट हमारे पास गिवन है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 11 - 5 है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x1 हमारे पास आ जाएगा 11 और y1 हमारे पास आ जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, या आप नीचे इसको लिख लें, मैं इसको ज़रा सेपरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो क्या होती है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। वैल्यू पुट करें, हमारे पास y1 कौन सा है, -5 है, तो y इंटू -5 यहाँ पे आ गया m से मुराद यहाँ पे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये वाली m2 कितनी है हमारे पास, -24 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे -24। ओके,
x माइनस x1 कौन सा है हमारा 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x1 पुट कर देंगे 11। अब क्या करना है, ये हम हमारे पास क्या बन जाएगा, y वैसे आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 5, और आपने -24 को मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा -24x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24 को मल्टीप्लाई करें 11 से, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए होगा कैलकुलेटर, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हैं, बेहतर है कैलकुलेटर अप्लाई करें ताकि इसका आंसर जल्दी से आ जाए। तो इसका आंसर निकालें, हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 11 क्या आएगा, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाई 11, ये हमारे पास आता है 264, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है 264, ओके हो गया। अच्छा, अब अगला काम क्या करना होता है, हमने x वाला पहले उसके बाद y, और x को हमने पॉजिटिव रखना होता है। अब यहाँ पे देखें x हमारे पास नेगेटिव है, हम क्या करेंगे, इन सब को इस तरफ ले आएंगे। तो पहले हमारे पास क्या पड़ा है, y प्लस 5 है, और ये क्या हो जाएगा -24, यहाँ पे आके प्लस 24x हो जाएगा, और प्लस 24 है 264 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -264 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडा यानी कि 0। हाँ जी, अब 24x पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले तरतीब दे देंगे इसको, और उसके बाद y सिंपल है ये लिख देंगे, और प्लस का 5 है, माइनस का 264 है, ठीक है। आप लिखेंगे +5 माइनस 264, यानी 264 से 5 निकाल लें, मेरे ख्याल में बन जाएगा 259, बट साइन कौन सा आएगा, बड़े वाला नेगेटिव वाला माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन 24x प्लस y माइनस 259 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है। सो आई होप सो आपको आज के ये 3 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 समझ आ गए होंगे। मेन चीज़ क्या है, आपने इनकी स्टेटमेंट समझनी है, उसको समझना है कि हमने इसमें क्या करना है, क्या कहता है क्वेश्चन वाला और हमने क्या करना है। आगे जो अगला काम है ये वाला, ये आपका देखें तकरीबन सेम ही है, फार्मूला हमारा सेम ही है। 6 क्वेश्चन में हमने तकरीबन कोशिश की थी इसी फार्मूला से किया था, और आज भी हमारे सारे सवाल इसी फार्मूला से हुए हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो होप सो आज के सवाल आपको समझ आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग सवाल के हवाले से आप लाजमी करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।